है व्हाट्सएप में ज्यादा दिया करने। अगर आप लोगों के प्रेस। सबके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप खोलिए, हम व्हाट्सएप पे कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करना सिखाती हूँ। सभी वाला मैंने खोल ली है। जी, ठीक है। मैं अभी सो मामा के लिए। सो तो मैं ऑल सीधी ऑफ all of you आपका। have to ask all of you have to ask 2 or 3 questions to WhatsApp Meta AI. क्या हो रही है? अम्मा You have एक to सेकंड ask चुप रहो। सभी वाला you, आपने क्या था है? you have to ask 2 or 3 questions from Meta AI. कैसे क्या कहाँ होता है वो? कहाँ होता है? ओके, अमर, आयमा, व्हाट्सएप निकालें अपने पास, आपको तो पता है ना आयमा कहाँ पर होता है? क्लास के साथ। हम्म। न्यू। क्लास के साथ नहीं होता? ओके, ठीक है, ठीक है, हु कैन? हो रही है ओके, तत्ती। ठीक है। आप अगर वो नहीं, आप क्या व्हाट्सएप में तो मैं आ गई हूँ। आप क्या करना है? अब आपने मेटा एआई व्हाट्सएप में जहां से महा क्लास ज्वाइन करती हो, वहां पे एक हाँ। मल्टी कलर्ड रिंग आ रहा होगा, रिंग, उसको क्लिक करो, हमारे उसे क्लिक करें। अच्छी निकाल ली। आप कौन व्हाट्सएप सा खोले ना? सर्कल? तो भी हाला अब मैं उसका ज्यादा देखती हूँ। मामा। वहां नहीं, वहां नहीं, मामा ने मना किया उस पे टैब पे वो खोलने से। अच्छा, ऐसा करें, मा- ओके, हाँ, हम चेंज कर लेते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वेट, आप लोग सारे मुझे देखें, ठीक है? जो आप लोग कहेंगे मैं मैं स्क्रीन व्हाट्सएप में शेयर, नहीं हूँ अभी। छोड़ दें, आप लोग कुछ ना करें, मैं एक और ऑप्शन करती हूँ, ठीक है? ओके, लुक एट मी, यू गाइस हैव टू, चलो से ये फाइनल हो गया। इधर है आसमान भाई, ये देख लें आप। प्योर वाइट कलर है ये, माशाल्लाह से की स्माइल आप देख। ये किसकी आवाज है? पता नहीं। सभी हाला मेरी नहीं है, मैं सीधी तरह आप जो बता रही हूँ वो देख रही हूँ। ठीक है, हाँ। ठीक हाँ। है। अच्छा हाँ। बच्चे, हाँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो बिल्कुल। रही थी? जी हाँ। जी हो रही थी। जी हो अब रही है। नहीं हो रही ना? अब नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है। हो रही है। हो रही है। हो रही है। यार, हो अमन, रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ। चुप हो जाना यार। ओके। ओ। ओ। ठीक है। अच्छा जी, आप लोग ओके। मुझे बताइए हाँ। जी। तो सबसे पहले सवाल करेंगी आयमा। आयमा, आपने अपने क्लास फेलोज के बारे में कोई भी एक सवाल करना है, अपनी क्लास के बारे में, आज जो क्लास हो रही है। जी आयमा, बच्चों स्क्रीन शेयर क्या? हो रही है आप लोग? जी आयमा हो कहाँ रही है? है सभी खाला। जी ठीक हो है रही है बेटे, मामा। ठीक है। खाना हो रही ओके, है। मेरे पास थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा चलें, बताएं जी आयमा, कोई क्वेश्चन करें, मैं आपका क्वेश्चन टाइप करती हूँ और हम उससे लेंगे कोई भी क्वेश्चन जो आप करना चाहती हैं किसी भी चीज के बारे में। Then the thread. Awesome. आयमा, आप हाँ। क्वेश्चन नहीं कर रही हैं? आयमा ने माइक, आयमा आपका माइक ऑफ है। ओ अच्छा सॉरी। आप मुझे बताएं कि मैं किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन कर सकती किसी हूँ। भी चीज के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकती हैं आप। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हम लोग को मतलब कि किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। नहीं मिट्टी से नहीं बने। हाँ, मैं कोई ठीक और है, सवाल करती हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दें प्लीज। अच्छा सोचें, बता, पूछें।
तो भी हाला मतलब किसी भी चीज था। किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपने करना मैं है और फिर किसी देख। एनिमल था तरूंदी, जी करिए, कोई सी एनिमल का क्वेश्चन कीजिए। लेकिन मैं सोचते किसी एनिमल था तरूंदी। अच्छा, अच्छा ऐसा करते हैं, आप तीनों एक एक जुमला बोले, हम उसकी एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है? ऐसे करें। ये मुझे समझ नहीं आई। मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी बनाती हूँ, आप लोगों ने स्टोरी लाइंस मुझे देनी है, ठीक है? वो क्या स्टोरी आप लोग ही बनाएंगे। चलें, आप लोग तीनों एक एक जुमला बोलें। अब मैं बोला सबसे पहले। जी बोलें, कोई एक जुमला बोलें। अम, मेरा जुमला है कि एक दफा एक बच्चा अपने घर से बाहर निकला। आप लोग स्टोरी उर्दू में फिर बनाना मैं चाहती हैं करूँ, इंग्लिश में? आधे आप में लोग तो सभी हाला। एक सेकेंड, आप लोग स्टोरी उर्दू में बनाना चाहती हैं इंग्लिश में? उर्दू उर्दू उर्दू। ओके। अच्छा, एक बच्चा घर से निकला, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप उस स्टोरी में आप किस तरह की बातें सुने और देखें? सभी हाला क्या मतलब? उस किस चीज के मुतालिक आप स्टोरी सुनना चाहते हैं? कोई एक दो ऐसी बातें बताएं कि आप आम के बारे में, कीड़े के बारे में, मक्खी के बारे में, समंदर के बारे में, आसमान के बारे में, स्पेस के बारे में, दुनिया की कौन सी चीज के बारे में आप कुछ देखना या कहानी सुनना चाहती हैं? मैं आसमान पे। ठीक है, ठीक है। और जी इसके अलावा? जी मनाल, आप भी कोई वर्ड एक बताएं जिसके मुतालिक आप सुनना या जानना चाहती हैं। मुझे तो आप पहले किसी और से पूछे, मुझे अभी पता नहीं है, सोचने लगे। मम्मा किसी करना कोई चाला एक के बाद चीज से। जो आप लोग देखना या सुनना चाहते हैं, कोई एक चीज देखना या सुनना चाहते हैं, वो प्लीज बता दें। जी मैं बताएं। जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ अल्लाह ताला के बारे में। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा, इसके अलावा पानी के बारे में। सभी वाला मुझे विंड के बारे में, विंड, हवा के बारे में। विंड जानती हूँ। ये जो सैलाब वगैरह आए हुए हैं ये क्यों आए हुए हैं मामा, इनके बारे में। ओके, वेट। अमन ने स्काई। नहीं अपना बताया। जी अमल, आप बताएं। मामा और जी? पानी और अल्लाह ताला के एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल, एनिमल्स। विच काइंड ऑफ एनिमल? बताएं। पानी वाले, चार पाँव वाले, दो पाँव वाले। ओके, मामा एनिमल लाइक। दो पाँव वाला, दो, ठीक है, सही है, दो वो पता पाँव चल रहा है। वाला। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा? लाइक अ बर्ड। लाइक बर्ड्स, ओके, लाइक बर्ड्स, लाइक ये बर्ड बदल एंड है। लाइक बर्ड। किसी खास बर्ड के बारे में जानना चाहते हैं? कोई खास बर्ड, किंगफिशर डाल दूं? कोई खास बर्ड? मामा हाँ जी। कोई एक एनिमल, कोई एक बर्ड जिसको आप देखना भी चाहते हो, प्लीज उसका नाम बता दें। मामा जी बेटे जी। मामा मैं बता रहा हूँ पानी के बारे में। पानी के बारे में, ठीक है, वाटर, आई एम एडिंग वाटर। लाइक, अच्छा बर्ड नहीं आपने बताया, मैं खुद से बर्ड ऐड कर रही हूँ, पीकॉक। ठीक है, पीकॉक एंड ट्यूकेन। ट्यूकेन का पता है किसी को? हमें उठ के बैठे। नहीं। ओके, एंड अबाउट वाटर। अमल ने अभी तक कोई वर्ड, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी नई चीज बताई। अमल, कोई एक चीज बता दें जिसके बारे में आप जानना, सुनना या देखना चाहती हैं, कोई एक लफ्ज बोल दें। मैं देखना चाहती हूँ स्टोरीज। कैरियर स्टोरीज। स्टोरी में क्या हो, अपनी मर्जी टोटोदाई। की स्टोरी, आप अपनी कोई भी मर्जी की स्टोरी, अभी हम यहाँ पे एक नई स्टोरी बनाने लगे हैं, आप हम्म। स्टोरी बताओ।
पीछे स्टोरी करना में मैं क्या चीज आपको नजर आई? क्या अमल, क्या किस स्टोरी चीज की दिखी स्टोरी आपको? कोई एक बताए अपनी ना, आपकी आवाज नहीं जाती क्यों? बत- पापा क्या बिग। चीज? पापा। ओके। पापा बिग। ओके एंड पापा। पापा बेग। राइट। ठीक है जी, हमारी स्टोरी हम यहाँ पे बनाने मोटे। लगे हैं। अभी हमने आपके सारे वर्ड्स डाल दिए हैं, स्टोरी तैयार हो रही है और अभी हम स्टोरी सुनेंगे। चले अमल। आयमा अमल। जी, स्टोरी आयमा। सुनेंगे। कह रही हूँ किसकी मर्जी की स्टोरी सुनेंगे? आप सारे बच्चों ने जो जो वर्ड्स बोले हैं, जिन जिन चीजों के मुतालिक आप सुनना चाहते थे, उनके मुतालिक हम एक स्टोरी बना रहे हैं। मेरे बेट पीछे हो आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है जो मैं टाइप कर रही हूँ? गया। बच्चों, जो मैंने टाइप किया, क्या वो आप लोगों को शेयर हो रहे हैं? मुझे हो रही है। ठीक है, आप लोगों को क्या दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है आपको? लें जी, स्टोरी तैयार हो गई है। अब वो स्टोरी दे दो। हमारा मुंह ना करें, गिर जाएगी। मेरे कमरे की चारों तकिया आपने इधर रखी है। चलें जी, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जैन अपने एक बच्चा घर से निकला, उन्होंने जैन का नाम रखा है। ठीक है, चलें जी अब स्टोरी सुनते हैं हम। स्टोरी हमारी बन गई है। मामा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं। बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है? हाँ। करें तो। नो 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 नो। नहीं अच्छा आ आप रही। लोगों अच्छा, आप लोगों को भी नहीं आ रही? पर ठीक है, अच्छा अब सुने। मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं, अब मेरी मनन आवाज की तो बात नहीं, स्टोरी की बात। चलें ज़ेन अब की सुने। हैरत अंगेज सैर। हाँ अब आ रही है। ज़ेन अपने छोटे अभी से अब आ घर रही से है। बाहर निकला। सूरज की वो एक बाग में पहुंचा जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। ज़ेन अपने छोटे से घर से बाहर निकला। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। इसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, ये आसमान कितना बड़ा है। ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। वो एक बाग में पहुंचा जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत मोर पर पड़ी। मोर अपने पर फैलाए नाच रहा था। जीन ने सोचा, अल्लाह ने ये कितने खूबसूरत रंग बनाए हैं। क्या अल्लाह ने ही ये सारा जहां बनाया है। जीन ने सोचा, मोर तो पाकिस्तान में होता है, लेकिन मैंने किताबों में टोकन परिंदे को भी देखा है। इसकी चोंच कितनी बड़ी और बराबर। रंगीन होती है। अल्लाह ने हर जानवर को कितना मुख्तलिफ बनाया है, हर एक की अपनी अलग खूबसूरती। चलते चलते वो एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। पानी साफ और ठंडा था। इसने पानी में हाथ डाला। ये पानी कहाँ से आता है और ये कहाँ जाता है, ये इतना जरूरी क्यों है, इसने खुद से पूछा। फिर इसे याद आया कि कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है और सैलाब आ जाते हैं। सैलाब क्यों आते हैं? क्या अल्लाह नाराज होते हैं जब सैलाब आते हैं, या ये बारिश का बहुत ज्यादा पानी होता है जो जमीन संभाल नहीं पाती। ज़ेन को पेपा पग याद आई, जो कीचड़ के गड्ढों में उछल कूद करती है। इसने मुस्कुराकर सोचा, पेपा को पानी बहुत पसंद है और मुझे भी। पानी हर किसी के लिए कितना अहम है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पेपा पग। ज़ेन ने आसमान, मोर, टोकन, पानी और पेपा पग के बारे में सोचते हुए महसूस किया कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और हैरत अंगेज है। हर चीज में एक सबक और एक राज छुपा है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। ज़ेन ने घर वापस जाने का सोचा। उसके दिल में बहुत से नए सवालात और जवाबात थे। वो जानता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। घर पहुंचकर उसने अपनी अम्मी को अपने दिन के बारे में बताया, आसमान के बारे में, मोर के बारे में और पानी के बारे में। अम्मी ने प्यार से इसके बाल सहलाए। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसने फिर आसमान की तरफ देखा, जो अवतारों से भरा था। ये सब किसने बनाया है? इसने सरगोशी की और फिर मीठी नींद सो गया।
जी। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? ठीक, बहुत बढ़िया जी। पापा पे वाला हिस्सा वाला अच्छा था, पापा। अच्छा, मैं हाँ, आप तो लोगों उससे को, सीधे बोला ही नहीं जा रहा। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को इस स्टोरी का लिंक भी भेज देती हूँ। आप लोग जब इस स्टोरी को दोबारा सुनना चाहें तो आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टोरी के मतलब कौन सवाल करेगा, या सवाल जो दिए हुए थे कहाँ, इसमें किसके जो जैन के सवाल थे वो किस किस को जवाब उनके आते हैं? करूंगी, मैं करूंगी। जी बताइए। um, इस स्टोरी के लिहाज से मैं ये सवाल करूंगी कि ये जो बच्चा है, ये हर चीज को मतलब के सोच रहा था, मतलब कि जहाँ भी जा रहा था उस चीज को सोच रहा है किसने बनाया है। और ये सोचना मतलब कि मेरे लिहाज से बड़ी अच्छी बात है, सोचना और इस तरह का सोचना ऐमा, क्यों अच्छी हर बात है आपके चीज ख्याल है। में? इस तरह ठीक है, जैन हर चीज के बारे में सोच रहा था। आपको क्या लगता है कि इस तरह क्यों सोचना अच्छी बात है? क्योंकि आपने बताया था कि उसने से बंदा कुछ अच्छा बंदा सुन सकता है। सॉरी आयमा, तभी मैं तो आपकी बात ही नहीं। आप आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई है, आप दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि आपने ही कहा था कि सोचने से बंदा बहुत कुछ कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, और सोचने से बहुत क्या करने अच्छा, और मतलब कि क्या मतलब कि बहुत ज्यादा सोचने वाला बंदा बन सकता है। ठीक है। और अगर ये मैंने ना कहा होता तो आपका अपना क्या ख्याल है इसके बारे में, कि इंसान को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? भी अच्छा होता शायद। अच्छा सुने, लेकिन मुझे इस बच्चे की ये बात नहीं सही लगी, क्योंकि इसे जो भी चीज मिलती थी उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी पढ़ते के बारे में सोचती हूँ, एकदम से मेरे सामने बैठ आया तो मैं बैठ के बस सामने सोचना शुरू हो जाऊंगी। इस तरह एक आ जाता। इसका दिमाग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोचने वाला है, और ये हर चीज के बारे में ये जानना चाहता है कि ये चीज आखिर कहाँ से आई। और आप लोगों ने इसको कमांड दी थी कि आप लोग हमें फ्लड के बारे में स्टोरी बताएं, स्काई के बारे में बताएं, पानी के बारे में बताएं, देखो मोर के उसने बारे में पापा बताएं, पापा पिग से बोल दिया। पेपा पिग के बारे में पापा बताएं। तो वो सारे फैक्टर्स हमने कहानी में शामिल किए, और वो हर चीज के बारे में सोच रहा था। अच्छा जी, में आगे चल। जी, आगे आप लोग इस कहानी में मैं आप लोगों से कहानी के बारे में सवाल करूंगी। पहला सवाल मेरा मनाल से है। मनाल, इस बच्चे का क्या नाम था जो कहानी है जिसके बारे में? हाँ। ओ माय गॉड, मैं भूल गई। क्या नाम था इसका? जी से यार, स्टार्ट जेड होता है। से स्टार्ट होता था इसका नाम, मैं भूल गई एकदम। चलिए आप देख लें। जैद या तो जैन या इस तरह का कोई नाम था, मैं भूल गई सामने हूँ लिखा हुआ लेकिन। आ रहा है, सामने लिखा हुआ आ रहा है। किधर लिखा अब है? अब मैंने आपके सामने एक मिनट। स्क्रीन। जैन जैन, जैन जैन नाम, जैन जैन नाम था। जैन, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगला ठीक। सवाल मेरा महा से है। महा, जैन कहाँ से निकला था और उसने सबसे पहले क्या चीज देखी थी? वो अपने घर से निकला था। उसने सबसे पहले बादल देखे, आसमान। आसमान देखा। और उसने आसमान के बारे में क्या सोचा? ते तहाँ तक खत्म हो, तहाँ तक शुरू होते और तहाँ तक खत्म होते। आपको पता है कि आपके क्लास फेलोज में से एक बच्चे ने कल ये सवाल मेरे से किया। आप गेस करेंगे वो बच्चा कौन होगा? बिहा आसमान के बारे में बिल्कुल यही सवाल उस बच्चे ने किया था मेरे से, कि आसमान बिहा आखिर पे कहाँ तक जाता है। बिहा कोई और गेस नहीं करेगा? सोचा था, मुझे नहीं याद थे किसने किया था। नहीं, आप लोगों के सामने नहीं किया था, अलग से किया था। बिहा अलग से किया था। जी, जिसने सवाल किया था वो बताए। किया था। हाँ, मुझे बिया भी लग रही है, बिया भी नहीं किया था। आयमा ने किया था। तो आयमा का अब सवाल ये था कि आसमान आखिर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, और क्या कभी ये खत्म होता भी है या नहीं खत्म होता? अच्छा, तो अब आप लोगों में से कौन बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? कहीं पर भी नहीं खत्म होता, वो कौन? चलता रहता है। वो चलते रहता है। आसमान क्या कहीं खत्म होता है? आप लोगों में से मनाल, अमल, आपका क्या ख्याल है अमल? आसमान कहीं खत्म होता है? खत्म होता। किसी और बच्चे को इसके बारे में कोई गैस, थोड़ा सोचें, थोड़ा अंदाजा लगाएं।
हाँ, बादल खत्म तो नहीं होते, वो और बनते जाते हैं पत्ता। हाँ नहीं, बादल के बारे में नहीं हम बात करें, हम आसमान के बारे में बात करें। आसमान? हाँ नहीं, आसमान आसमान। आसमान कहीं खत्म होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, दूसरा सवाल है हाँ। मेरा। उमर से माहा से, नहीं माहा से हो गया है, मनाल से। मनाल, ओ, आपको क्या मेरे से लगता नहीं है होता। कि, अच्छा 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 उमर से अच्छा। पूछ लेती हूँ, उमर से पूछ नहीं लेती नहीं नहीं नहीं, पूछ ले पूछ ले। हूँ, मनाल से पूछ लेती हूँ। ओके मनाल, ये बताएं कि हमारी जमीन से आसमान किस रंग का दिखता है? वाइट। वाइट और कभी कभी ब्लू भी दिखता है, लाइट ब्लू। और अगर ओके, बारिश जैसा मौसम हो तो ग्रे भी दिखता है। ठीक है। डार्क ग्रे या तो। बारिश के मौसम की वजह से ग्रे क्यों दिखता है? इसकी वजह क्या है? अ, पर इसलिए कि बादलों के अंदर पानी आ जाता है, एंड देन वो रोना शुरू कर देते हैं बादल। ठीक है, बादलों की वजह से, ठीक है। और अगर कोई आसमान पर बादल ना हो तो फिर आसमान किस रंग का नजर आता है हमारी जमीन से? तब भी ब्लू ही कलर का नजर आता है, ब्लू ही कलर का नजर आएगा, इसलिए बैग अब मुझे नहीं, यहाँ पे मुझे कोई बादल नहीं नजर आ रहा। बस ठीक है, पूरा सही है, ऊपर ब्लू ब्लू है। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि जो जब हम जमीन से बाहर निकलते हैं और किसी स्पेस में चले जाते हैं, किसी और प्लेनेट में चले जाते हैं, तो फिर आसमान का रंग क्या होता है? किसे किसे लगता है, किसे किसे सकते हैं। जी, कौन सा बच्चा इस बात का जवाब देना चाहेगा या इसके बारे में सोचना चाहेगा? नहीं आई माँ। जी आयमा बताइए। सवाल क्या था, मुझे भूल गया। हाँ, कि स्पेस में बाहर जाके तो आपको आसमान ब्लैक ही नजर आएगा, क्योंकि स्पेस में बाहर जाके कभी सुबह नहीं होती है, हमेशा रात होती है, हमेशा। तो मुझे तो क्या यही स्पेस में, लगता है। अच्छा तो क्या क्या सूरज सिर्फ जमीन के लिए आता है, क्या बाकी स्पेस में सूरज नहीं है? सूरज के सामने मेरे ख्याल से थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन वरना मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि स्पेस में सुबह होती है कभी। पहले तो आपको यही होता था कि सूरज उगता ही नहीं था ना, तो सुबह होती ही नहीं थी, सिर्फ रात होती थी दिन में। और ये कब सिर्फ होता रात। था कि सूरज कभी होता ही नहीं था? हाँ, ये मुझे याद नहीं है। शायद ये हमारे जमाने में नहीं होता था, क्या शायद हमारे जमाने में ही नहीं होता था। अच्छा ठीक है, सही है। ठीक है, इस बात के बारे में आप लोगों में से कौन जवाब, ये सवाल नोट करें। आप लोगों ने पूछा है ना कि जमीन के ऊपर आसमान नीला क्यों नजर आता है और जब जमीन से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आसमान किस रंग का दिखता है? सवाल नोट कीजिए अपने पास, आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ के लिख कर लेकर आना है। मनाल महा नोट कर लिए, उमर? ना, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोला। आपने ये बताना है कि जमीन के ऊपर आसमान का रंग क्या होता है, जमीन के ऊपर आसमान का रंग नीला क्यों होता है, और जब जमीन से बाहर निकल जाते हैं तो आसमान का रंग क्या होता है और इसकी वजह क्या है? क्या मतलब जमीन से बाहर? व्हाइट एंड रेड जमीन है जब ना। जमीन से बाहर नहीं निकले मैं जाते हैं। इंग्लिश में लिखूंगी। हाँ जी, जिस मर्जी जुबान में लिखिए, बस लिखना है आपने। हाँ, और की मतलब ले सकते हैं। जी उमर, लेकिन पहले खुद सोचने की कोशिश करें और फिर आपने उसके बाद एआई से मदद लेनी है, चैट जीपीटी से मदद लेनी है, ठीक है? अब मैं तो दोबारा बोलना ना, मैं नोट कर लूंगा एक से। जमीन के ऊपर मनाल ने, आयमा ने दो बताया मिनट, कि दो मिनट, आसमान का दो रंग मिनट, नीला होता दो है, मिनट, ठीक है? दो मिनट। बहुत सारा, ये सारी चीजें एक बार बंद करके रखी हो। ठीक। क्या हुआ? जी मनाल महा नोट कर लिया, महा आपने भी लिख जी लिए? जी। जी, मैंने तो ओके, यहाँ ही लिख ली। मनाल ने नोट कर लिया, उमर हाँ, आपने लिख लिया बोले। है? जमीन के ऊपर आसमान नीले रंग का क्यों होता है, और जब कोई रॉकेट या मिसाइल या इंसान आसमान से बाहर जमीन से बाहर चले जाते हैं जमीन के ग्लोब अच्छा, से। उमर बेटे आप इसको नोट कर लें, तो इसको अभी सुन हाला, लें। जी। अभी मैंने नोट करना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने बुद्ध धो लिया। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मेरे जमीन ख्याल से से ब्लैक ही बाहर, होता है। मेरे ख्याल से ब्लैक होते हैं, मेरे ख्याल से ब्लैक होते हैं।
अगर आपके ख्याल से ब्लैक होता है तो आपको उसकी वजह बतानी है। ये क्या बात हुई कि हमारी जमीन के ऊपर आसमान नीला नजर आ रहा है, वही आसमान स्पेस में भी जा रहा है लेकिन वहां पर वो काला नजर आ रहा है, तो फिर इसकी वजह क्या है? सोचूंगी। सोचूंगी, राइट। सोचना है, और आप चैट जीपीटी से मदद भी ले सकती हैं सोचने के बाद। जितने आपके जहन में सवाल आए, आपने पहले चैट जीपीटी को वो बताने हैं, फिर आपने उसके ऊपर दोबारा सोचना है और इसकी रीजन मालूम करनी है। हाँ आ गया आ जी गया मनाल। तेरे पापा ने तो मुंडा ने बुलाए। जी मनाल हो गया। महा हो गया। सो भी हाला मेरी राइटिंग इतनी फास्ट नहीं है। ओके ओके। ये कौन है? ऊपर से तो चीजों के स्पेलिंग भी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ग्रुप में भी लिख कर भेज दूंगी। ठीक है। हाँ, ग्रुप में आप अभी भेजना ना सिर्फ बस। अभी आप छोटा छोटा सा एक दो वर्ड लिख लें, आसमान का रंग, जमीन पे और आसमान से और जमीन के बाहर, बस एक दो वर्ड्स लिख लें ताकि आपको ये सवाल याद रहे। कलर ऑफ स्काई, ठीक है, फ्रॉम अर्थ एंड कलर ऑफ स्काई इन स्पेस। देखने थोड़ी देर अच्छा जी, कहानी में आगे चलते हैं। तो आगे कहानी में क्या हुआ, सुनते हैं कहानी को दोबारा से। जैन अपने छोटे से घर से बाहर निकला। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। इसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, ये आसमान कितना बड़ा है। ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। वो एक बाग में पहुंचा जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत मोर पर पड़ी। मोर अपने पर फैलाए नाच रहा था। जीन ने सोचा, तो सभी वाला जी मैंने एक क्वेश्चन करना है, सभी वाला मैंने जी एक क्वेश्चन करना है। जी जी ये कीजिए। पहली बार ये मोर नहीं लग रहा, ये इतना सा मोर नहीं होता। और पहली बार इसके 3 पाँव क्यों हुए, 3 पाँव इसके, हम्म। 3 ठीक है। पाँव। आपको पता है ना कि मोर के दो पाँव होते हैं, तो आप समझें कि कहाँ मोर पे के दो नजर पाँव। जी बट ये मोर नहीं लग रहा, लुक एट दिस, आधा बर्ड आधा मोर कहाँ कहाँ पे है मनाल? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। है। हाँ, यहाँ तो चीज है। हमें तो कुछ मुझे नजर तो नहीं आ रहा। मुझे भी आ रहा है। मुझे भी नहीं ये आ रहा। ये स्क्रीन करना, स्क्रीन शेयर जब हो रही है। पार है। अब आया। पार चल आप थोड़ी सा। है। वो एक बाग में पहुंचा जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत मोर पर पड़ी। मोर अपने पर फैलाए नाच रहा था। जीन ने सोचा, अल्लाह ने ये कितने खूबसूरत रंग बनाए हैं। क्या अल्लाह ने ही ये सारा जहां बनाया है। जीन जी ने सोचा, जी। ओ एल। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, तो अब आप मनाल कह रही है कि मोर के दो पाँव हैं और ये ठीक नहीं है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं कि हमें मोर की दो टांगे चाहिए। ठीक है। हम हमें चाहिए नहीं, होती ही उसे कहें कि तुम्हारे। होती तो है, हमें नहीं चाहिए। अमल टाइप पे वो लगेगा। ओ माय गॉड, वो स्टोरी गायब हो गई। मोर ये लग भी नहीं रहा, मोर की बजाय ये लग रहा है भी थोड़ी वाइब होती। बर्ड लग रही है बस। तो आप लोगों को थोड़ी तो इतनी वाइब। वो अच्छी करनी आती है, ड्राइंग करनी आती है, आप लोग तो खुद भी भी बना हाला सकते हैं। हम्म। स्काई तो स्पेलिंग बता दे। एस एस के के वाई। वाई एस के एस वाई के वाई। या नाउ इट्स गुड। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी। हाँ, सॉरी आ रही है आपको। 2 legs। अब अच्छा लग रहा है। अब हाँ। अच्छा लग रहा है। गुड रेडी हो गया। और उर्दू। मैं उर्दू नहीं कहती। मैं हमने इंग्लिश थोड़ा सा कहती देखें आप लोगों के कहने इंग्लिश पे में स्टोरी। आप लोगों ने स्टोरी को आप लोगों ने कल एक एक स्टोरी, जितने सवाल हैं आज इस स्टोरी के अंदर, मैं ये स्टोरी का लिंक आपको भेजूंगी। आपने स्टोरी सुननी है और इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, मामा पापा से डिस्कस करने हैं, चैट जीपीटी से पूछने हैं। स्काई का कलर के बारे में हमने दो सवाल ले लिए हैं। अब अगला सवाल हम करें पीकॉक के बारे में। उसने कहा है कि मोर को किसने बनाया?
और क्या ये सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है? उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि ये इतने सारे रंग किसने बनाए हैं, कैसे बने हैं। अब आगे तो अगले भी पेज पे हला जाते हैं। ब्लू द स्पेलिंग बी एल यू BLUE. यू ई, बी एल Yes. UE. यू ई, बांध देना भाई, यूही यूही UE. ब्लू। चलें जी। अब हमारा पीकॉक इस साइड पे आ गया स्टोरी में, और हम आगे चलते हैं। कहानी में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं आप लोग अपनी जी मर्जी मैंने की अच्छा जी। तो यहाँ पर भी हम चेंज देखते हो हैं, गया। यहाँ पे उसने मोर की दो टांगे तो की हैं, लेकिन उसके परों का कलर चेंज इतना नहीं हो सका। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी अगले सवाल की कहानी तरफ। बिल्कुल बदल गया। ये ब्लू मोर भी होता है। सोचा ये मोर कितना खूबसूरत है, अपने दो पैरों पर खड़ा कितना शान से नाच रहा था। अल्लाह ने हर जानवर को कितना मुख्तलिफ बनाया है, हर एक की अपनी अलग खूबसूरती और अंदाज। चलते चलते वो एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। एक सेकेंड। अच्छा ये बताएं, ये बताएं कि क्या वाकई हर जानवर अलग होता है हर दूसरे जानवर से? यस यस। और क्या जी हर जानवर के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं या सेम क्वालिटीज होती हैं? डिफरेंट। डिफरेंट। हर जानवर ओके, मोर और मोर भी होगा, उनमें भी और तुम डिफरेंस किधर हो? होगा। उनमें भी डिफरेंस होगा। ओके, ठीक है। तो क्या दो बकरियां सेम होती हैं? क्योंकि बकरियां देखने में तो सेम सेम लग रही होती हैं। नहीं। बकरियां हाँ भी डिफरेंट? सुन सब रहे बकरियां? नहीं। अच्छा, नहीं अच्छा, सब ठीक है, बकरियां क्यों सेम होनी है मामा? ठीक है। अगर कुछ ठीक है, तो आप मुझे क्यों ये सेम बताएं कि होनी है क्या, मामा? तो आप मुझे ये बताएं कि दो आईफोन सेम होते हैं? तो दो आईफोन। हाँ यस। जी, वो अगर सेम दो होते आईफोन सेम सेम लिए हैं। तो हो सकते हैं, है ना? सेम अगर लिए हैं तो फिर सेम हो सकता है। उसके बैठे ना, आपकी आवाज नहीं जा रही होगी। हाँ ठीक है, जाए। आपकी आवाज नहीं, ठीक है। अमल, आपके जो तो साइड भी टेबल हला पे ये दो लैंप्स देखे। पड़े हुए हैं, क्या वो ये दोनों मैंने सेम है? तो भी हला मैंने लिख ली है। ठीक है अम्मा, हाँ आपने लिख के अपने पास रखना होता है, आप मुझे नहीं दिखाया करें, ठीक है। अ- अमल, माहा को पता होना चाहिए कि माहा ने लिख लिया है जी। मामल, ये दोनों लैंप्स क्या सेम है? तभी कल ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ दो सेम चीजें। एक ये ओके, लैम्प एंड देन ओके, एक ये लैम्प। ओके, ये दोनों सेम है। अच्छा, तो मेरा अब अगला सवाल ये है कि क्या दो लैंप सेम ये है? तीन सेम बेड्स, तीन सेम ओके, बेड्स। ठीक है। तो बेड्स भी सेम है, लैंप भी सेम है, तो दो बैलून्स भी सेम हो सकते हैं, दो आईफोन्स भी सेम हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या दो बहनें सेम हो सकती हैं? नहीं, ट्विन अगर सभी का अगर ट्विन हुई तो फिर सेम सेम लगेंगी। हाँ लगेंगी। फिर भी सेम होंगी तो नहीं ना, जैसे लगेंगी उनका कि दिल एक सेम का छोटा होंगी? हाँ होगा, एक का हाँ हाँ, बड़ा होगा, अंदर एक का अंदर एक का उनकी बड़ा होगा। हॉबीज और उनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होगी। ओके, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मनाल को अमल की तरह की ड्राइंग करनी चाहिए या अमल को माहा की तरह काउंटिंग करनी चाहिए? ये कह सकती हूँ या नहीं कह सकती? नहीं कह सकती। क्यों? मैं अमल जैसी ड्राइंग नहीं बनाती। और उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी ड्राइंग है, मेरी अपनी ड्राइंग है। अब उसकी एज देखें आप। ओके, और अगर दोनों की एज सेम होती तो फिर क्या ये हो सकता था कि मैं ये कहती, क्या सेम होती? अगर एज आपकी और अमल की ड्राइंग, सॉरी, आपकी और अमल की या आपकी और माहा की एज सेम होती, आप तीनों सेम एज की हो, इमेजिन करो। ठीक है अमल, मैंने देख लिया सेम पे लो। तो क्या फिर कहा जा सकता है कि अमल माहा की तरह मैथ्स करे या माहा अमल मनार की तरह की स्पीशीज बनाए? सेम सेम बैलून भी है मेरे पास तो। ठीक है, सेम बैलून भी हैं। तो क्या आयमा, आपको मैं क्या, आयमा क्या आप भी एक लड़की हो और अमल भी एक लड़की है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों को सेम सेम काम करने चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओए होए, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? जी उमर, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कह सकती मैं? और क्योंकि जो दूसरा बंदा होगा उसका डिफरेंट होगा, जो दूसरा बंदा होगा उसका डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? सारी चीजें।
उसका सब दिमाग चीजें उसका सारा। ठीक है, ठीक है। फिर कभी कभी बच्चे ये क्यों कहते हैं कि अमल को भी तो आपने आइसक्रीम लेके दी थी ना, आयमा को भी तो गाड़ी लेकर दी है, उमर ने भी तो मोबाइल लिया था 10 मिनट के लिए, तो वो भी तो कार्टून देख रहा था ना, उसका भी तो स्क्रीन, तो फिर ये क्यों कहते हैं? आ, जी, क्या जवाब है इसका? आ, जी बच्चों, तो जब आप लोग ये कहते हैं कि हमें भी मोबाइल दें क्योंकि उसको भी दिया था, हमें भी टैब दें क्योंकि वो भी तो इस्तेमाल करी थी, उसने नूडल्स बनाया तो मैं भी नूडल्स बनाऊंगी, तो फिर आप लोग क्या ऐसी बातें कहते हैं, ये जुमले कहते हैं या नहीं कहते? नहीं, नहीं नहीं कहते? कहते, नहीं। नहीं कहते? नहीं, आई एम बैड वर्ड है, ये बैड वर्ड है, बैड बैड वर्ड। बैड वर्ड क्या होता है इसमें, क्या बैड वर्ड है? किस में सभी गलत, किस में? अमन कह इसमें रही है कुछ ये बैड गंदा वर्ड है। नहीं है। किस में सभी गलत, किस चीज में? इस जुमले में कि उसने भी तो लिया था मैं भी लूंगी, उसने भी तो ये अमल किया भी था। क्वाइट, ये अमल ही करती है, ये अमल ही करती है। अब कह रही है बैड वर्ड है, अमल भी ये करती है। देख, अमन गुड सभी वर्ड गलत और बैड कह वर्ड को देती है छोड़े ना, मैं आप अगर बस। दो, सभी गलत बात सुने, मैं अगर 2 मिनट भी लूंगी ना, ये कहती है मुझे भी 2 मिनट ही चाहिए। ओए होए होए, तो फिर आप उसे पूछा करो कि क्या अमल आप मना लो। नहीं आप उससे खुद पूछिए, मुझे नहीं बताती कुछ। अमल क्या आप मना लो? नहीं, तो फिर आप ये क्यों कहती हो कि मुझे भी 2 मिनट चाहिए क्योंकि मनाल ने 2 मिनट लिया था? आपको नहीं पता। बताएं ना, बताएं, यही तो मैं पूछना नहीं, चाह रही हूँ। आपको नहीं पता, आपको क्या? नहीं पता। क्या नहीं पता? यही तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, बताएं मुझे क्या नहीं मुझे बता। मैं भूलती हूँ, बैड वर्ड। उमर आप क्यों इतना हिल रहे हो बेटे? गंदी चीजें दे देते। अच्छा जी, अच्छा अब महा की बारी है। महा पेज आप स्टोरी का पेज सुनिए, पानी अब आपसे साफ सवाल और है। ठंडा था। इसने पानी में हाथ डाला। ये पानी कहाँ से आता है और ये कहाँ जाता है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसने खुद से पूछा। जी पाँव महा, डाल दिए। जी महा, उसने ना 2-3 सवाल किए हैं। पानी साफ और ठंडा था, और वो पानी में जैसे समंदर, वो किसी समंदर के किनारे गया, ये था दरिया के किनारे गया था, वो कहाँ गया दरिया था के महा? किनारे, समंदर, समंदर इतना सा नहीं होता, इतना सा। ओके अमल, ओके सॉरी महा, महा आपकी बारी है, आपसे सवाल है। मला ये तो लेट है। ये एक लेक है, लेक को उर्दू में क्या कहते हैं? बियर। उमर, लेक को उर्दू में क्या कहते हैं? लेक को तालाब, पॉन्ड। अच्छा उमर, ये जो पेज आपके सामने आ रहा है इसको रीड करें। उमर इसको रीड करें। मामा अच्छा हाँ। चलते चलते वो एक छोटी सी, छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। पानी साफ मामा ये रुको क्या कर रही है? मामा ये क्या कर मैं रही बड़ा है? मैं बड़ा कर रही नहीं, हूँ, ठहरो ठहरो ठहरो। नहीं वो सॉरी मैंने सॉरी। जूम इन किया हुआ है, छोड़ दे, वो अच्छा मैंने आपने जूम किया इन हुआ है, किया हुआ ओके 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 ओके, किया हुआ है, तो फिर मैं इसको वापस कर देती हूँ, चले। चलते चलते वो है। छोटी चलते सी चलते वो एक, एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। पानी साफ और क्या था? ठंडा, ठंडा था। इसने पानी में हाथ डाला। ये पानी कहाँ से आता है? ये उसका सवाल, क्वेश्चन मार्क। उसके ठीक है, बाद और ये कहाँ जाता है? ये पानी कहाँ से आता है और ये पानी कहाँ जाता है? ठीक है। ये इतना हाँ, इतना हम्म, सा आगे क्या लिखा है, मुझे थोड़ा नजर इतना, नहीं आ रहा। इतना जरूरी जौद है, जौद, ये फॉन्ट दूसरे जरूरी वाले, क्यों है? ये इतना इसने जरूरी क्यों है? इसने उसने खुद से पूछा।
सही है। अच्छा चाची मेरे चाचा क्यों नहीं हुई? जी, जी माहा, आपका क्या ख्याल है? आप बताएं कि लेक को उर्दू में क्या कहते हैं? नदी। नदी कहते हैं। नदी कहते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बताएं कि जैन नदी के दरमियान में बैठा था या नदी के किनारे पे बैठा था? किनारे में। किनारे पे बैठा था। अच्छा, वो वहां पे बैठ के हंस रहा था, खेल रहा था, उसके अंदर उसके इमोशंस क्या थे, उसके उसके तासुरात क्या वो थे? पानी तो देख रहा था। अच्छा आयमा, आप बताना चाहेंगी इस सवाल का जवाब कि जब जैन पानी के किनारे बैठा था तो उसके तासुरात क्या थे? वो हंस रहा था, खेल रहा था, क्या था वो, उसकी एक्सप्रेशंस क्या थे उसके? ऐसे वो जैन के सोच रहा एक्सप्रेशन, था। वो सोच रहा था और साथ ही साथ और भी क्या था? अमर, आप देखो जैन के चेहरे पे, आपको वो क्या नजर आ रहा है? मुझे लग रहा तो वो पानी तो देख रहा था। पानी को देख रहा है और परेशान है, परेशान है, हंस रहा है या हैरान है? परेशान है। हैरान हैरान। हैरान है। हैरान हैरान। है, हैरान, हैरान। क्या है, सारे बच्चे बोले हैरान। हैरान सरप्राइज, हैरान। ही सरप्राइज्ड। ठीक है, ही सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट्स और बाय थिंकिंग मेनी थॉट्स। क्या उसके जहन में बातें आ रही हैं अबाउट वाटर? अच्छा, अब महा से हमारा सवाल ये है कि महा, आप ये बताइए कि उसने ये सवाल सोचा कि ये पानी कहाँ से आता है। कुछ अंदाजा है आपको पानी कहाँ से आता है? महा, आप म्यूट हो। तो भी हला जब बारिश होती हुई थी ना, तो इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। हम्म, तो अच्छा, बारिश अब में। मैं मेरे से पूछे मामा, मैं बताता हूँ। अच्छा, आपसे मेरा उमर ये सवाल है कि फिर बारिश में पानी कहाँ से आता है? हाँ, बारिश का पानी कहाँ से आता है? जी, क्या बारिश कहाँ से आती है? क्या कहाँ से आती है? बारिश कहाँ से आती है? बारिश बादलों से आती है। बादलों से आती है। पानी हम्म। क्या बादलों में रहता है? हाँ। तो भी मैं आपको एक चीज बताऊं। मैंने ना एक स्काई डाइवर को देखा था, और वो ना जा रहा था, और वो ना क्लाउड के अंदर, लाइक क्लाउड के अंदर घुस कर गया था ना। एक छोटा सा क्लाउड था, ठीक है। लाइक वो नीचे जा रहा था, तो वो एकदम घुस था, और उसका कैमरा पूरा का पूरा पानी से भर गया था। हाँ, स्काई हम्म। डाइवर्स भी होते हैं। गीला हो जाता है। जी मामा, स्काई डाइवर्स तो होते हैं। ओके। अच्छा जी, तो अब पानी कहाँ से आता है, यहाँ कोई और मुझे कुछ बताना चाह रहा था जी उमर। पानी पानी आता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर में जब बारिश वगैरह होती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वो जम जाते हैं। फिर जब अच्छा, गर्मी होती है तो वो हल्के हल्के पिघलने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो कम होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। फिर वो बहते जाते हैं, फिर वो कहीं डैमों में, फिर नदियों में, छोटे छोटे हर रोडों पे, ये जो जैसे हम सब ठीक स्कर्दू है, गए थे तो हर जगह से पानी निकल रहा था। ठीक है। उस तरह फिर ये नदियों में जाते हैं, नदियों से आगे डैम में जाते हैं, डैम से फिर इधर उधर इधर उधर। अच्छा उमर, क्या आप उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हो, जैसे हमने भी 5 मिनट में एक स्टोरी बनाई है अच्छी सी? हाँ, लेकिन मैं कल ही फिर क्लास में दिखाऊंगा ये। हाँ ठीक है, कल आपने इसी टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी बनानी है कि बारिश कल कैसे क्लास होगी होती है, मामा? बारिश। जी, कल कल क्लास तो नहीं होगी। क्लास, भी नहीं है। नहीं नहीं, कल तो क्लास नहीं है। आपने सब बच्चों ने एक एक स्टोरी बनानी है, ठीक है ना? जेमिनाई सही के है। ऊपर आपने जाना है, और उसके बाद कोई आपने सवाल करना हुआ तो गूगल जेमिनाई पे जाके आपने मेक स्टोरी करनी है, स्टोरी को अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, वहां पे आपने लिखना है आपको कैसी स्टोरी चाहिए। तो जो अभी जो मैं कुछ पता कैसे लिखेंगे। लूंगी, मेरी थीम का नाम है स्केरी स्केरी स्टोरी। ओके फाइन। ठीक ये है जी। मजा आएगा बनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अब आप लोगों ने बनानी है, और इसकी मदद से आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो आप लोग इसे कह सकते हैं कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टोरी बना कर दो। ठीक है? उमर लीव हो गया। और नहीं, उम्र है यहाँ पर। अच्छा जी, आगे थोड़ी सी हम एक दफा स्टोरी सुन लेते हैं और अगला सवाल हम करने जाएंगे। महा से हमने सवाल कर लिया है। अच्छा महा, एक सवाल और भी है कि पानी इतना जरूरी क्यों है। इसका जवाब कोई और देगा, आयमा या अमल? सर पानी नहीं होता तो हम लोग पानी के बगैर मर जाते। हाँ बिल्कुल,
और इसके अलावा कोई बताएगा? अमनाल, आइमा, अमल। अमल आपसे काला कुछ पूछ लिया। नहीं मुझे नहीं पता। क्या अगर पानी ना होता तो क्या होता? मर जाते। उधर आगे उगता है ना। मर जाते। अच्छा, इंसान जिंदा ना रह पाता, क्यों मना, क्यों अमल, क्यों जिंदा ना रह पाता पानी के बगैर इंसान? जूते पानी। हाँ। अगर पानी नहीं पिया तो जरा सूख तर हाँ, बॉडी भी सूख जाती है सूख जाते। और हड्डियां बन जाती हैं। बॉडी भी सूख ओए, जाती है और फिर हड्डियां बन जाती है, ठीक हड्डियां है। बन जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होता है। अच्छा, अब अगला सवाल आइमा से करेंगे हम। नेक्स्ट पेज सुनते हैं जी। अगला पेज है जी। फिर इसे याद आया कि कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है और सैलाब आ जाते हैं। सैलाब क्यों आते हैं? क्या अल्लाह नाराज होते हैं जब सैलाब आते हैं? या ये बारिश का बहुत ज्यादा पानी होता है जो जमीन संभाल नहीं पाती? जी, आप लोगों का क्या ख्याल है आइमा? जैन को पेपा पग याद आई जो आपका क्या ख्याल है कि सैलाब क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग अपने लिए पानी जमा करेंगे, ये लोग अपने लिए पानी जमा करेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं करते और लोग खुद ही डूब जाते हैं। और अल्लाह ताला कहता है, ये अल्लाह ताला कहते हैं, आपको कैसे पता चला? मुझे लगता है। आपको लगता है? कैसे लगता है आपको? लगने की कोई वजह तो होगी ना? मामा अब यहाँ पर नाम है नजर आती है कि वहां पर। आई डोंट नो। आपको कोई वजह आपको समझ में आती है कि इसकी क्या वजह होगी? नहीं। कोई वजह इसकी समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे समझ में। अच्छा, और सैलाब क्यों आते हैं, और कोई बताएगा जी? और कोई बच्चा कोई आंसर देना चाह रहा है? आयमा ने तो जवाब दिए हैं। आयमा का जवाब ये है कि सैलाब बारिशों ने तो होना ही होता है, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं जी कि इंसान अपने लिए पानी जमा करें। लेकिन जब वो जमा नहीं करते तो फिर जमीन के अंदर से पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और लोग डूब जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगले पेज को सुनते हैं हम, और ये लास्ट पेज है। जैन को पेपा पग याद आई जो कीचड़ के गड्ढों में उछल कूद करती है। इसने मुस्कुरा कर सोचा, पेपा को पानी बहुत पसंद है और मुझे भी। पानी हर किसी के लिए कितना अहम है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पेपा पग। अच्छा, पेपा किसने ऐड करवाई थी? अमल ने करवाई थी जी, अमल। अमर, अमर आपने, पेपा पिग आपने ऐड करवाई थी, और सैलाब उमर ने ऐड करवाए थे, और पानी आयमा ने ऐड करवाया था। अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला भी आयमा ने ऐड करवाए थे। तो आपने इसके हवाले से जवाब भी दे दिया, मैंने सबसे सवाल किए थे दोनों बातों के आज। जी, अमर, अमर आपसे सवाल है। अमर आपसे सवाल है, ये पेपा के बारे में क्यों कह रहा है कि वो उछल कूद करती है कीचड़ में? क्या करती है? जी करती है, जंपिंग अराउंड करती है, जो ये हमें तो पहले रेड एपिसोड कपड़ों में हमारे दिखाया था। पास द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड क्लॉथ, शी इज अमल, आई गेस। कहाँ है हमारे पास? क्यों वो नहीं चल रही? एनिमल था, सभी खा लो, एनिमल है। नो। हमारा तो बच्चा अभी तक लेक में ही बैठा हुआ है। हैं? पता नहीं क्यों लेक में हाँ, बैठा हुआ है। वो तो नहीं आगे चला, वो तो बस उधर ही लेक में बैठा हुआ है, उंगली डाल के। हाँ तो वही ना, नहीं सभी खा लो वही। मामा नहीं वही नहीं, वीडियो में देखा था। अमल नहीं, अमल मनाल देखो, नदी के इस किनारे पे बैठा हुआ कीचड़ में खेल रहा है। ना ना, हमारे में कोई नहीं खेल खेल रहा। अच्छा ठहरो, अब मैं स्क्रीन ये को थोड़ा बड़ा आगे करती दीदी वो एक हाँ वो मिनट नहीं। बाद वो आप अगली बात करती हैं। ये रख दे, देखे, अंदर करके रख दे। यू पहले वहां बैठा था। पहले उधर बैठा हुआ था ना, पेपा पग शेग पिग शिग आया कि नहीं आया? हूँ। देखिए ना, फेस भी लिखा हुआ है। कहानी नजर नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ सॉरी, लिखी भी मैंने देख ली थी, के बारे में सोचते हुए मैं सोचती हूँ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और हैरत अंगेज है। यही पिक्चर आनी चाहिए। अच्छा, कॉन्टिन्यूस एक ही पिक्चर है? नहीं नहीं, नहीं। सब पे तस्वीरें चेंज हो रही हैं भाई। अच्छा, जी आगे चले। हाँ, ये चेंज हो गई, आगे चले। दोनों था। एक सेकंड, वहां देख, हाँ ये पहले नहीं आई ना, रुको मैं कॉल अटेंड कर दूं। बस, बस आगे। ये ये देखें, जैन दोनों को था। पेपा पिग याद आई जो कीचड़ के घड़ों में उछल कूद करती है। अमल, तो आपसे मैंने पूछा था कि क्या वाकई पेपा को कीचड़ पसंद है? मुझे नहीं पता।
वो बड़ी पजल्स में खेलती है ना। बहुत ज्यादा खेलती है। जंपिंग और दमाडी पजल ये भी होती है। ओके, अच्छा जी। ओके, तो आगे आप लोगों को स्टोरी हम बस सिर्फ सुन लेते हैं, और अब मैं मजीद सवाल नहीं करूंगी। अब उस लोगों ने इन सवालों के जवाब को ढूंढ के आने हैं, और इनके बारे में बहे जाते हुए गौर करना है, ठीक है। अब मैं कहानी प्ले करने लगी हूँ। ओ, लिसन स्टोरी हम कहाँ से करें? एक सवाल ही नहीं। नहीं, मैंने सब जिम पूछा ने सबसे। आसमान, मोर, पानी और पेपर पग के बारे में। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। जेन ने घर वापस जाने का सोचा। उसके दिल में बहुत से नए सवालात और जवाबात थे। वो जानता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। घर पहुंचकर उसने अपनी अम्मी को अपने दिन के बारे में बताया, आसमान के बारे में, मोर के बारे में और पानी के बारे में। अम्मी ने प्यार से उसके बाल सहलाए। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसने फिर आसमान की तरफ देखा, जो अब तारों से भरा था। ये सब किसने बनाया है? इसने सरगोशी की और फिर निजी नींद सो गया। रात को जब उनके बच्चों, आप लोगों ने बताया कि आज क्या सीखा है, क्या नई बात आप लोगों ने सीखी है, कोई एक एक बात बताएं। नहीं नहीं, जी, मैंने तो ही नहीं। आपने कोई बात नहीं सीखी? अच्छा, आयमा, अब आप बताएं। मैंने हम्म, मुझे थोड़ा तो भी हाला मुझे नहीं लगता मैंने तो सीखी है। अच्छा, कोई बात नहीं सीखी है। हम्म, जी उमर। लगता मुझे ऐसे ही है। उमर, आपके ख्याल में आज हमने क्या क्या नई बातें डिस्कस की हैं? मैंने ये ये सीखी। सारों की चीजें मतलब मिला जुला के कुछ भी हम एक तो मैंने कहानी बनाना के वो किस तरह होंगी। ठीक है, बाकी के एक सेकेंड, अब उमर के बाद आपकी बारी है जी। स्टोरी जी उमर, वगैरह कैसे बनाते हैं सारे तुमसे आते था और जेमिनाई मुख्तलिफ वगैरह लफ्जों यूज से करना। स्टोरी कैसे बनाते हैं, ठीक है, और और क्या देखे नहीं बल्कि और क्या। हम्म मुख्तलिफ चीजों के सोर्सेज के बारे में कुछ आपने सुना, कुछ पढ़ा, कुछ जाना? हाँ के ये जो चीजें होती हैं कहाँ से आती हैं और इस तरह वगैरह। ठीक है, ठीक है जी। और आयमा, अब आप बताएं। मैंने ये सीखा कि सारों ने एक स्टोरी बनाई और वो सबने बना ली थी। और हम्म मैंने ये भी सीखा कि अगर अगर सारे की आवाज थोड़ी सी आ रही है। सामने देख आ के रही बात है। करें। सारे अगर कोई स्टोरी मिलकर बनाए तो वो बन सकती है। सारे मिलके, अनीता ठीक है, आयमा ये कह नहीं। रही है कि पहला बात आपने क्या कही थी? हाँ, कि सारे मिलके कुछ लफ्ज बताएं तो कहानी बना सकते हैं, और सारे मिलके मुख्तलिफ चीजों से मिलके भी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। आज हमने देखा कि, और ये सोचने की कोशिश की कि पानी कहाँ से आता है, आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान कभी खत्म नहीं होता, इसका रंग मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होता है। सीखा कि आसमान का कलर ग्रे भी होता है, मुझे नहीं पता था कलर। ग्रे भी होता है। और इसके अलावा ये बात कि हमारे अंदर हमने बहुत सारे सवाल करने सीखे हैं कि इतनी सारी चीजें कैसे, आसमान कैसे रंग बदलता है, उसके रंग बदलने की वजह क्या होती है, और सोचते कैसे हैं। तो ये जो सारी प्रैक्टिस थी, इसको कहते हैं सोचना सीखना, थिंकिंग रूटीन्स, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोगों ने इनके बारे में सोचना है, सवाल के जवाब ढूंढने हैं, चैट जीपीटी यूज करनी है, नई स्टोरीज बनानी है। और ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो आज मैंने सिखाने की कोशिश की है। अब आप लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस तो करनी भी है। हाला जी माहा। स्टोरी अपनी बनाता है, मतलब स्टोरी अपनी बनानी है तेरे। हाँ, स्टोरी अपनी बनानी है। मेरे ख्याल में एक ये बात आ रही है कि 3 दिन से मैं, मनाल, माहा, अमन, मैं आप 3 दिन से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। तो मुझे ऐसे आप तीनों कहते हो कि हमने कुछ नया नहीं सीखा, तो मेरा ख्याल है हमें ये क्लास खत्म कर देनी चाहिए। हाँ हाँ। और मनाल और माहा, आप लोग क्या कहते हो? नहीं। और माहा, आप क्या कहती हैं?
अभी नहीं। चलिए सोच के, इसमें भी सोच के बताइएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं इतना कुछ सिखा रही होती हूँ, लेकिन मामा क्लास में क्या मैंने क्या वजह कहा होती है? है कि हम कुछ सीख नहीं पाते। अमर क्लास खत्म कर अमन ने देनी कहा है, चाहिए हाँ। या नहीं? हाँ कर देनी चाहिए, अमन ने कहा है, शायद ये कहा। नहीं नहीं। नहीं नहीं अच्छा सॉरी, मैं, नहीं करनी चाहिए। ओके मुझे नहीं पता, सॉरी, मैंने फिर आपकी बात सही से सुनी नहीं होगी। नहीं लगा था। अच्छा ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय सॉरी, बाय। हम नहीं फिर। लीव कर लें, एंड मीटिंग, एंड मीटिंग करें, हम नहीं करूंगी ये। एंड एंड करें, एंड करें। ओ, उम्र चला गया। नहीं करूँ।